हेलो दोस्तों आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज बाय आरके में। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियाँ या तंत्र मंत्र से रिलेटेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मैं आरके फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपनी पिछली कहानी व रहस्यमयी तांत्रिक का चौथा पार्ट लेकर। दोस्तों, अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं सुने हैं तो पहले जाकर उसे जरूर सुने। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने जाना था कैसे देव ने जाने अनजाने में उस ब्रह्म राक्षस को मुक्त किया था। और जब वह ब्रह्म राक्षस देव से मिलने उसके घर पर आया तो देव ने उससे सवाल किया कि आखिर वह खंडहर वाला तांत्रिक कौन है। तब ब्रह्म राक्षस ने अपने खबरी प्रेतों को भेजकर देव को बताया कि वह महाअघोरी कपाला है और उसके मित्र रोहित का परिवार बहुत बड़े खतरे में है। कहानी को उसी के आगे से शुरू करेंगे। ब्रह्म राक्षस बताता है, रोहित के एक पूर्वज भद्रबाहु स्वयं अघोरी तांत्रिक कपाला के शिष्य थे। उनका दिल कपाला की एक भैरवी पर आ गया था। वह भैरवी भी उन्हें पसंद करती थी। कपाला उस भैरवी के साथ एक अति गुप्त तांत्रिक प्रयोग करना चाहता था, जिससे उसे उस भैरवी की नर बलि देनी थी। अपनी शक्ति के प्रभाव से कपाला दोबारा उसे और अधिक रूपवान करके और सिद्धियां देकर जिंदा कर देता। परंतु इन बातों से बेखबर एक रात्रि पूर्व ही वह भैरवी का भद्रबाहु के संसर्ग से सील भंग हो चुका था। आपने जो मंदिर में दृश्य देखा था वह उसी समय की घटना थी। वह तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि वह कपाला था। उस ओवरकोट वाले वस्त्र में भद्रबाहु अब वह लड़की सुनिधि नहीं बल्कि वह भैरवी थी। फिर जब नरबलि के पश्चात प्रयोग करने पर भी भैरवी जीवित नहीं हुई तो कपाला क्रोधित हो उठा। वह उस भैरवी से अत्यधिक प्रेम जो करता था। उधर भद्रबाहु भी अंदर से दुखी थे, क्योंकि उन्हें इस बात का बोध नहीं था कि प्रयोग में भैरवी का सील युक्त होना आवश्यक था। किंतु वे तांत्रिक के भय से कुछ बोल ना सके। रात्रि में जब अपने अलख में अपने खबरी प्रेतों से कपाला ने सारी बात जान ली तो वह क्रोध से तिलमिला गया। उसके सिद्ध प्रेत उसकी आज्ञा पाकर भद्रबाहु को दंड देने को उद्गत हो रहे थे, परंतु कपाला ने उन्हें मना कर दिया। वह अपनी भैरवी का बदला स्वयं लेना चाहता था। उसने प्रतिज्ञा की कि भद्रबाहु के वंश में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। उधर भद्रबाहु भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपनी बेटी गीत और अपने छोटे बेटे शशांक को एक सिद्ध ताबीज पहना दिया। उधर भद्रबाहु जो सुबह ही निकलने वाला था, पर गीत ने अपने प्रेमी नीलकंठ से अंतिम मिलन के लोभ में कुछ बहाना बनाकर थोड़ा समय मांगा। संयोग से गीत का वह तावीज उसके प्रेमी नीलकंठ के आलिंगन करने के क्रम में टूट गया। तभी उस तांत्रिक ने अपने अनुचरों के साथ घर पर धावा बोल दिया। भद्रबाहु ने धैर्य का परिचय देते हुए अपने बेटे को वहां से भगा दिया, पर खुद को नहीं बचा पाए। आगे गीत के साथ हुई घटना अब अपने स्वप्न में स्वयं देख चुके हैं। हाँ, फिर उस तांत्रिक ने उसके प्रेमी की नर बलि दे दी और गीत ने आत्महत्या कर ली। गीत का जिक्र आते ही मैं हल्का उदास होते हुए बोला, ताबीज के कारण तांत्रिक शशांक को ढूंढने में नाकाम रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी यह ताबीज सबकी रक्षा उस तांत्रिक के खबरी प्रेतों से करती रही, पर कुछ महीने पूर्व ही रोहित के पिता से वह ताबीज खो गई, जिसके तुरंत बाद ही उस तांत्रिक कपाला ने वहां का पता लगा लिया। क्योंकि उसका उद्देश्य वंश समाप्त करना था, इसलिए उसने रोहित को अपना मोहरा बनाया। उस किताब के माध्यम से रोहित को कर्ण पिशाचनी की साधना में लगवा दिया, जिससे रोहित की मृत्यु हो जाए और वो अपने उद्देश्य में सफल हो पाए। पर आपने आकर उसे बचा लिया। हार कर उसने कई प्रेत और डाकनियों को भेजा, पर वराह तंत्र के प्रभाव से
उस घर में प्रवेश ना पा सकी। इस समय वह एक गुप्त अनुष्ठान में है, इसलिए रोहित और सुनिधि सुरक्षित हैं, वरना घर से बाहर रहने के कारण वह इन पर हमला जरूर करता। कितनी आयु है उस तांत्रिक की? और ओवरकोट पहने वह शख्स जो हमें नदी के किनारे मिला था, वह कौन है? मैंने पूछा। तांत्रिक अपनी आयु वृद्धि पर काबू पा चुका है। 800 वर्ष से अधिक आयु है उस अघोरी की, और वो शख्स उसकी नई भैरवी है, तारा। ब्रह्म राक्षस ने बतलाया। क्या मुझ पर भी वार किया था उस तांत्रिक ने? नहीं, वो जानता है कि इससे उसके शक्तियों का ही नाश हो जाएगा। उसने हंसते हुए बतलाया। अभी कहाँ है वो? बतला सकते हो? नहीं, मेरे खबरी प्रेत यदि ज्यादा निकट जाते तो वो उन्हें अपना गुलाम बना लेता। बस इतना बता सकता हूं कि वो झारखंड के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अनुष्ठान संपन्न कर रहा है, और कोई विशेष जानकारी मिलेगी तो आपको खबर दूंगा, उसने आश्वासन दिया। आखिरी में यह भी बता दो कि आप सांप बनकर भोर में क्यों डरा रहे थे हमें? अभी तो कह रहे थे आपका स्पर्श पीड़ा देगा, और भोर में खाने को तड़फड़ा रहे थे। भगवान की माया बड़ी विचित्र है नीलकंठ। जिस प्रकार एक बिच्छू डंक मारना नहीं त्याग सकता, एक साधु अपनी साधुता नहीं त्याग सकता, उसी प्रकार मैं भी अपना राक्षसी स्वभाव बहुत देर तक नहीं त्याग सकता। कल जब उसी क्रम में आपका स्पर्श हुआ तो मेरा वायु रूपी शरीर भी जल उठा। बहुत देर पीड़ा में रहा। विधाता से अपने उस कर्म के लिए क्षमा मांगी और कहा कि मैं आपकी सहायता करूंगा। तब जाकर दर्द शांत हुआ, इसीलिए आपसे डरकर पीछे हटा था। वो ऐसा? मैं भी आश्चर्यचकित था। तभी उसने अपनी हथेली को मेरी ओर आगे बढ़ाया। उसमें एक चमकता हुआ कांच का टुकड़ा था। ये क्या है? मैंने उसे हाथों में लेते हुए पूछा। ये उस खिड़की का टुकड़ा है जिसे आपने आज सुबह तोड़ा था। यह पूर्ण शुद्ध कांच नहीं, बल्कि पारा धातु के साथ लेपन करके सिद्ध किया हुआ कांच है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि महात्मा धातु विज्ञान और रसायन विज्ञान के अद्भुत ज्ञाता थे। यह खिड़की उसी विज्ञान का एक छोटा सा नमूना है। आपने जो खिड़की में देखा था वह कोई सपना नहीं, बल्कि सत्य था, बस सैकड़ों साल पुराना। इस कांच की यही विशेषता है कि इसे उस स्थान पर घटित पूर्व की घटनाओं का सहज चित्रण हो जाता है। किसी विशेष समय और विशेष व्यक्तियों के समक्ष। ब्रह्म राक्षस ने बतलाया। उफ, क्या बात है! यानी मैं दिन में सपना नहीं देखता, जो देखा सच देखा। जी हाँ, और एक विशेष बात, उस मंदिर को जितना जल्दी हो सके पूर्व की ही भांति बंद कर दीजिए। वह तांत्रिक शक्तियों की शरण स्थली है। ठीक है, वैसे आपका नाम क्या है? ब्रह्म राक्षस के नाम तो नहीं होते। हाँ, पूर्व जन्म में मेरे शरीर का नाम सुमंगल था। अब चलता हूँ, मेरा ऋण उतर गया आपकी सहायता करके। अब अच्छा महसूस हो रहा है, कहकर वह पीछे मुड़ा। बहुत बहुत आभार सुमंगल भैया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसके उस विकृत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई और अगले ही पल वो गायब हो गया। उसके जाते ही मैं बेड पर लेट गया। आंखें बंद की तो मानस पटल पर अब भगवान श्री कृष्ण की छवि पूर्व की ही भांति छा गई। मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और भाव उठा कि प्रभु, आपकी लीला भी विचित्र है। आपके साक्षात दर्शन तो अभी तक नहीं हुए। आपकी साधना के क्रम में पिशाचनी, प्रेतनी और अब ब्रह्म राक्षस से भेंट अवश्य हो गई। अगली सुबह मैंने रोहित और उसके पिता को एकांत में उनके ऊपर खतरे वाली बात संक्षेप में बतला दी। बिना देर किए उन दोनों ने मेरी सहायता से उस मंदिर के किवाड़ को मंत्र द्वारा किलित करके बंद किया और चबूतरे को भी पूर्व की भांति बंद कर दिया।
अगले दिन हम वहां से घर की ओर लौट चले। घर पहुंचकर काफी अच्छा महसूस हुआ। माँ पिताजी काफी प्रसन्न हुए और गांव के वातावरण से तबीयत अच्छी हुई। पिताजी ने पूछा, हाँ एकदम फ्रेश लग रहा है अब, कहकर मैं अपने रूम में चला गया। अब पिताजी को उन सब घटनाओं के बारे में क्या बतलाता जो गांव में मैंने झेला। उस ब्रह्म राक्षस सुमंगल की कही हुई बातें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। रोहित के परिवार के ऊपर खतरा है। अगले दिन मैं रोहित के घर पहुंचा। इधर उधर की बातें करने के पश्चात रोहित के पिता से जब पूछा कि आखिरी बार आपने ताबीज को कहाँ देखा था, तो वे बोले कि कुछ महीने पहले रात तक मेरे गले में था, पर सुबह नहाने के समय पाया तो नहीं था। मुझे अपने पिताजी की कही हुई ताबीज के बारे में वो बातें अंधविश्वास लगती थी, तो मैंने विशेष छानबीन नहीं की। कुछ देर सोचते रहने के बाद मैंने अपनी जेब से वह कांच का टुकड़ा निकाला और रोहित के पिता के रूम की ओर बढ़ चला। रूम में पहुंचकर उनके बेड के सामने के टेबल पर टिकाकर रख दिया, पर काफी समय बीतने पर भी कांच में कोई हलचल नहीं हुई। रोहित और उसके पिता हैरानी से मुझे देख रहे थे। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। कुछ समझ ना आया तो मैंने उन दोनों को कमरे से थोड़ी देर बाहर जाने को कहा। वे दोनों तुरंत ही बाहर निकल गए। मैंने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु कोई मार्ग दिखाइए। कुछ देर बाद ही चमत्कारिक रूप से कुछ दृश्य उभरने लगे। मैं कुछ देर बाद रूम से बाहर निकला। वे दोनों मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या कुछ पता चला बेटा? रोहित के पिता ने पूछा। आपकी ताबीज टूटकर गिर गई थी, जिसे आपके किसी रिश्तेदार ने पाया था। उसने रोहित की मां से कुछ बताकर अपनी जेब में रख लिया। मैंने सहज भाव से बतलाया। यह सुनते ही रोहित अपनी मां को बुलाने तुरंत दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद वो उनको साथ लेकर लौटा तो अंकल के पूछने पर वो बतलाई कि उनके भाई को वह मिला था। रोहित के पापा को वह ताबीज वैसे भी पसंद नहीं थी, तो उसके मांगने पर मैंने उसे दे दिया। इससे पहले कि वो कुछ प्रश्न करती, रोहित ने उन्हें समझाया कि वह ताबीज हमारे पूर्वजों की निशानी थी, जो हमें आज ही मालूम चली, इसलिए उसके बारे में पूछ रहे हैं। रोहित के पिता ने बिना देर किए अगली ही सुबह अपने साले के घर जाने का निर्णय लिया। मेरा कर्तव्य पूरा हो गया था। ताबीज मिलते ही रोहित का परिवार सुरक्षित हो जाता। मैं अब अपने घर की ओर लौट चला। रात में अचानक एक मैसेज मिला। खोला तो वो सुनिधि का था। आप भी हमारे साथ आ रहे हैं ना? मुझे बड़ी हैरानी हुई। आखिर चाहती क्या है ये? खुद बरगलाती है, फिर पश्चाताप भी करती है, दूर भी हो जाती है और फिर बुलाती भी है। मैंने रिप्लाई में नहीं लिखा, पर जैसे ही भेजने को हुआ, पता नहीं क्यों मन में भाव आया। मैंने बिना रिप्लाई किए ही मैसेज डिलीट करके मोबाइल को रख दिया। 11 बज चुके थे। मैं सोने का प्रयास कर रहा था कि मेरे मोबाइल की रिंग बज उठी। देखा तो सुनिधि का कॉल था। इतने दिनों के परिचय में पहली बार कॉल आया था उसका। क्या करें, उठाए या नहीं, इसी द्वंद में कॉल कट कर गया। मैं जैसे ही फोन रखने को दोबारा हुआ, कॉल दोबारा आई। मैंने इस बार कॉल उठा लिया, पर कोई अभिवादन करने की जगह बस मौन रहा। हेलो। कुछ देर बाद उधर से सुनिधि की धीमी आवाज आई, पर मैं चुप रहा। कुछ बोलिएगा नहीं, नाराज हैं क्या? सुनिधि ने सहमते हुए पूछा। ना ना, नाराज क्यों होंगे? मैंने व्यंग में कहा। आप तो हमारे अपने हैं। अपने तो खामोशी के पीछे छिपी मजबूरी को भी पढ़ लेते हैं। आप हमें नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? उसने हल्की भावुकता से कहा। अब ये सब ना कहो। किसी को अपना समझने के बाद जब वह पराया जैसा व्यवहार करे
तो बड़ा दुख होता है। करीब तुम आओ, बहकाओ, फिर छोड़कर चली भी जाओ। अगले दिन सॉरी भी कहो और दूसरे दिन फिर आप तो अपने हैं, फिर से कह डालो। मैंने एक सांस में सब कह डाला। अब आपको कैसे समझाएं? हमने सॉरी कहा था ना, आप समझ ही नहीं रहे हमें। जो चीज समझ में ना आए उसे छोड़ देना ही बेहतर है। शुभ रात्रि कहकर मैंने बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए कॉल कट कर दिया और फोन स्विच ऑफ करके बेड पर लेटकर सपनों की दुनिया में खो गया। अगली सुबह मेरी नींद मां के जगाने से टूटी। पिताजी गुस्सा हो रहे थे। उठो जल्दी और नहा के फ्रेश हो जाओ, मां ने कहा। पर वो क्यों? मैं चौंकते हुए पूछा। अब ज्यादा सवाल ना करो, जो कहा है सो करो, कह के मां चली गई। मैं हैरान था कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है। अभी तो सिर्फ 6 बज रहे थे। खैर जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके मैं पिताजी के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। क्या कुछ बात है पिताजी? मैंने पूछा। हाँ, वो रोहित के पिताजी का फोन आया था। वे सभी मां महामाया के दर्शन करने हापा मुनि जा रहे हैं। मुझसे जिद कर रहे थे चलने को, पर मैं तो ऑफिस के कारण नहीं जा सकता और तुम्हारी मां की तबीयत उतनी ठीक नहीं है, इसलिए तुम चले जाओ। बड़ा सिद्ध मंदिर है वो, पिताजी ने आदेश किया। पर अभी कल ही तो लौटा हूं उनके साथ, और फिर एक यात्रा और, मैंने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। समझ सकता हूं, पर इस बार कोई पिकनिक के लिए नहीं जा रहे, दर्शन करने जा रहे हैं। अतः चुपचाप सामान बांधो और दर्शन करके आओ। हाँ, बगल में ही हनुमान जी की जन्मस्थली अंजनी धाम है और भगवान परशुराम जी का फरसा भी वहीं बगल में टांगी नाथ नामक स्थान पर रखा हुआ है, वहां भी दर्शन कर लेना, पिताजी ने कहा। पर वर कुछ नहीं, जितना कहा जा रहा है उतना करो, कहकर वे आंखें बंद करके भगवान शिव के ध्यान में तलीन हो गए। उनसे बहस करने का अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि भगवान शिव के अन्य भक्त होने के कारण वे ज्योतिर्लिंग और मां भवानी के शक्तिपीठ व सिद्धपीठ आदि के दर्शन के मामले में भावुक हो उठते थे। अगर वो फुर्सत में रहते तो स्वयं अवश्य जाते, पर अपनी अनुपस्थिति में मुझे भेजना उन्हें उचित लगा। मैं अपनी पैकिंग करके जैसे ही उठा, बाहर के दरवाजे पर रोहित की कार आ चुकी थी। माँ पिताजी दोनों गेट तक मुझे छोड़ने आए और कार के आगे बढ़ने तक मुझे निहारते रहे। फिर से लगभग वही परिस्थिति थी। मुझे जाने का मन नहीं था, फिर भी जा रहा था। बस अंतर यह था कि इस बार सुनिधि काफी उत्सुक थी और यही कारण था कि इस बार मैं काफी सजग था। रोहित के मामा का घर गुमला जिले में स्थित था, जो झारखंड के एक अत्यंत बीहड़ और दुर्गम जंगलों और पहाड़ियों से भरा हुआ क्षेत्र है। हमारी कार अब शहर से बाहर निकल चुकी थी। ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ मैं नींद के आगोश में कब पहुंचा होश ही नहीं रहा। करीब 5 घंटे की यात्रा के पश्चात हम रोहित के मामा के घर पहुंच चुके थे। पलामू से गुमला के बीच की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण समय काफी लग जाता है। अंदर पहुंचने पर हमारा काफी आदर सत्कार हुआ। वहां पहुंचने पर मालूम चला कि रोहित के मामा निजी कार्य से रांची गए हुए थे। रात तक लौटेंगे। ताबीज मिलने हेतु अभी और प्रतीक्षा करनी बाकी थी। कुछ देर आराम करने के बाद हम सभी पैदल ही मां महामाया के दर्शन हेतु चल पड़े। मंदिर हापा मुनि नाम के एक गांव के मध्य में मंदिर हापा मुनि नामक गांव के मध्य में स्थित था। हालांकि ये गांव कम और जंगल अधिक था। रोहित के उस पैतृक गांव की ही भांति कुछ गिने चुने लोगों के घर थे और चारों ओर जंगल था। मां से तुम क्या मांगोगे भैया? सुनिधि ने रोहित से पूछा।
बस हमारे ऊपर का संकट टल जाए। वैसे तुम क्या मांगोगी? रोहित ने उससे पूछा। मैंने तो सोच लिया है, पर बताऊंगी नहीं, कहकर वो मेरी ओर रहस्यमय अंदाज से मुस्कुराकर देखते हुए बोली। मैं हल्का सा शक पका गया। वो खिलखिलाई और आगे बढ़ चली। हम मंदिर पहुंचने ही वाले थे। मंदिर को देखने से ही पता चल रहा था कि यह काफी प्राचीन है। मंदिर का छज्जा छप्पर का था, जो मैंने पहली बार देखा था। अंदर मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही मुझे अति तीव्र अत्यधिक ऊर्जा की अनुभूति हुई। सारी इंद्रियों में रोमांच छा गया। हम सभी गर्भगृह के बाहर खड़े थे। सुनिधि ने जैसे ही अपनी पूजन सामग्री वहां के पुजारी को दी, उनकी दृष्टि मेरी ओर पड़ी। पुजारी जी मुझे देखते ही मुस्कुराए और बोले, अंदर आ जाओ देव। मैं अंदर चला गया। बाकी सभी हैरान होकर मेरी ओर देख रहे थे। पुजारी जी ने उन सभी को भी अंदर बुला लिया। मैं मां का दर्शन पाकर कृतार्थ महसूस कर रहा था। हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना कर रहा था कि हे मां, ऐसी कृपा करो कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी भक्ति यूं ही अखंड बनी रहे। उनके दर्शन का सौभाग्य इसी जीवन में प्राप्त हो। तभी पुजारी जी ने मां के चरणों में पड़ा एक पुष्प मुझे प्रदान करते हुए बोले, तुम्हारी मनोकामना मां ने स्वीकार कर ली है देव। तभी तो ये पुष्प उनके कंठ में विराजमान माला से टूटकर उनके चरणों में गिर पड़ा। लो, इसे आशीर्वाद रूप में ग्रहण करो। मैं भाव विभोर था। बाहर आते ही एक ख्याल आया कि पुजारी जी मुझे मेरे नाम से भला कैसे जानते हैं। मैं बाहर आकर विचार कर ही रहा था कि उन्होंने मुझे आवाज लगाई। मुड़कर देखा तो वह पास के ही एक चबूतरे पर बैठे हुए मुझे पुकार रहे थे। मेरे साथ बाकी लोग भी उनकी ओर बढ़ चले। पास आते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, पहचान रहे हो? मैं मौन था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसे देखकर वह जोर से खिलखिलाए और बोले कि वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। कुछ दिनों पहले मेरे घर पर भी आए थे। कुछ देर की बातचीत में हम सभी उनसे काफी घुल मिल गए। फोन पर भी जब पिताजी ने उनसे बात की और पुष्टि कर दी तो मेरे मन का संशय दूर हो गया। ये मां महामाया का मंदिर तो काफी प्राचीन मालूम पड़ता है। कुछ बतलाइए जरा इसके बारे में। और हाँ, इस गांव का नाम हापा मुनि क्यों है? बड़ा अजीब नाम है, मैंने उत्सुकतावश पूछा। वे मुस्कुराए और फिर बतलाने लगे। लगभग 1100 साल पहले यहाँ एक सिद्ध मुनि आए थे। वे अक्सर मौन ही रहते थे। बस बिना किसी से बातचीत किए वे अपनी साधना में तन्मय रहते थे। यहाँ मुंडा जाति के आदिवासी लोग उन्हें हाप्पा मुनि कहते थे, क्योंकि मुंडा भाषा में हाप्पा का अर्थ है मौन रहना। उन मुनि के प्रभाव से यहाँ कई चमत्कार हुए, जिससे यहाँ के लोगों के जीवन में सुख शांति आई, जिसके कारण उन्हीं मुनि के नाम पर इस गांव का नाम हप्पा मुनि पड़ गया। कालांतर में हप्पा मुनि का नाम अपभ्रंश होकर हापा मुनि हो गया। क्या बात है, रोहित के मुंह से अनासे ही निकल पड़ा। चुप, बीच में ना बोलो, रोहित के पिताजी ने रोहित को समझाया। कोई बात नहीं, कहकर पुजारी जी फिर बतलाने लगे। यहां से आगे निकट ही दक्षिणी कोयल नदी है। जिस प्रकार आपके पलामू में उत्तरी कोयल नदी है, वैसे ही दक्षिणी कोयल नदी है। उस नदी के मध्य में एक विशाल दह है, जिसे अब बियार दह कहा जाता है। मान्यता थी कि उस दह में अनेकों बहुमूल्य रत्न यथा हीरे मोती व माणिक मिलते थे। विक्रम संवत 959 के लगभग उन बहुमूल्य रत्नों को
अपने स्वार्थ हेतु प्राप्त करने के लोभ से हजारों लोग दह में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हुए। उस भयानक दह में डूबकर मरे हुए लोग अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुए। वे अपने अपने गांव में भूत प्रेत बनकर घूमने लगे और उत्पात मचाने लगे। प्रजा में हाहाकार मच गया। जब राजा को यह बात मालूम चली तो उसने अनेकों तांत्रिक और औगड़ों के माध्यम से इस समस्या से निजात पाना चाहा, पर सभी प्रयास असफल रहे। कई तांत्रिक मारे गए, जो बचे वे अपनी जान बचाकर भागे। मंत्रियों से विचार करके राजा अपनी प्रजा समेत उन सिद्ध हापा मुनि के चरणों में पहुंचा। हप्पा मुनि ने राजा को मां भगवती को यहां लाकर स्थापित करने का आदेश दिया था। आदेश मिलते ही यहाँ के नागवंशी राजा ने मां महामाया को लाने के लिए विंध्याचल चले गए। राजा ने विंध्याचल पर्वत पर 3 साल तक भगवती की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने अपने महामाया रूप का एक विग्रह राजा को प्रदान किया। राजा महामाया के विग्रह को लेकर पैदल लौट चले। यहां पहुंचने से पूर्व ही श्री टांगीनाथ धाम में, जहां भगवान श्री परशुराम जी का वह दिव्य फरसा आज भी विद्यमान है, महामाया को अनजाने में जमीन पर रख दिया और परशुराम जी का दर्शन करके थोड़ा विश्राम करने लगे। कुछ क्षणों बाद ही मां महामाया धरती में समा गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। ये खबर सुनकर हापा मुनि ने वहां पहुंचकर भगवती महामाया और परशुराम जी दोनों की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर मां बाहर आई। तत्पश्चात राजा भगवती को लेकर गांव पहुंचे और महामाया को यहां स्थापित किया, जिसके बाद गांव से भूत प्रेतों का उपद्रव समाप्त हो गया। मंदिर राजा ने बनवाया और वो भी इतना सामान्य, थोड़ा और विशाल और सुंदर बनवाता। सुनिधि ने हैरानी से पूछा। यह सुनकर पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, नागवंश के 22वें राजा गजाधर गजघट राय ने अपने पुत्र के सहयोग से इस मंदिर का विशाल निर्माण ही करवाया था। तुमने जिस मंदिर का दर्शन किया है वह पुराने मंदिर के गर्भगृह का हिस्सा था। लगभग 1889 में जब कोल विद्रोह हुआ, तब उस मंदिर के बाहरी आवरण को कोल विद्रोहियों ने ध्वस्त कर दिया था। वे आगे जब मां के गर्भ को नष्ट करने बढ़े तो यहाँ के पुजारियों ने उन्हें चेतावनी दी कि ऐसा करके वह अपनी मृत्यु को ललकार रहे हैं। जान प्यारी है तो लौट जाओ। यह सुनकर वे पापी हंसने लगे और तभी कुछ विद्रोहियों ने महामाया का आवाहन करते हुए कहा था कि अगर महामाया शक्तिशाली हैं तो इस मंदिर का द्वार पूरब से पश्चिम की ओर हो जाए। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मंदिर में भयंकर गड़गड़ाहट हुई और दरवाजा पश्चिम की ओर हो गया। यह देखते ही सारे विद्रोही क्षमा मांगते हुए उल्टे पांव भाग खड़े हुए। और बतलाइए, मजा आ रहा है सुनने में? रोहित ने आग्रह किया। मंदिर के अंदर में महामाया का विग्रह अवश्य है, परंतु महामाया मां को बक्से में बंद करके रखा गया है। ऐसी मान्यता है कि महामाया मां को खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। देखने वाला मृत्यु को प्राप्त होगा, और ऐसा हुआ भी है। भक्तों के दर्शन के लिए महामाया की एक अन्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका तुम सभी अभी दर्शन करके लौट रहे हो। यहाँ तक कि पूजा के दौरान पुजारी भी अपने आंखों में काली पट्टी बांध लेते हैं। अब चलना चाहिए, काफी देर हो चली है, रोहित के पिता ने ध्यान दिलाया। यह सुनकर सभी जाने के लिए उठ खड़े हुए। अब यहाँ तक आए हो तो एक बार घर चलो मेरे, पुजारी जी ने आग्रह किया।
असल में कुछ विशेष काम से आया हूं और समय का अभाव है। अगली बार पिताजी के साथ आऊंगा तो अवश्य रुकूंगा आपके घर। मैंने विनम्रता से मना करते हुए कहा। वैसे तुमने बिहारी जी के दर्शन किए कि नहीं? उन्होंने पूछा। कहाँ? यहाँ पर। मैं समझा नहीं। चैतन्य महाप्रभु के कालखंड में ही राजा शिवदास ने श्री बिहारी जी का विग्रह यहाँ स्थापित करवाया था। लगता है तुमने ध्यान नहीं दिया। जाओ दर्शन कर लो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बिहारी जी का नाम सुनते ही मन रोमांचित हो उठा। आप लोग आगे बढ़िए, मैं बस तुरंत आता हूं। इतना कहकर मैं बिहारी जी के दर्शन हेतु बढ़ा चला और उधर रोहित के परिवार के लोग घर की ओर बढ़ चले। जाते ही मैंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर जब दर्शन किया तो हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलक आए। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी द्वारा उद्गत स्तुति को करके वापस लौटने लगा। जंगली रास्ता हल्का प्रारंभ हो गया था। वापस लौटने के क्रम में बहुत देर ऐसी अनुभूति होती रही कि कोई छिपकर मेरा पीछा कर रहा है। सहसा पीछे मुड़ा तो वही ओवरकोट पहने शख्स खड़ा था। मेरे यूं अचानक पीछे मुड़ने के कारण वह हड़बड़ा गया और भागने लगा। रुक जाओ तारा, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। ऐसा कहते ही वह रुक गया। मुझे जैसा ब्रह्म राक्षस ने बतलाया था उसी आधार पे मैंने यह अंधेरे में तीर छोड़ा था। उसने जैसे ही अपने सर के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मैं चौंक उठा। वह वाकई में कोई पुरुष नहीं बल्कि एक अति रूपवान स्त्री थी। उसके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए और उसने हवा में अपना हाथ लहराया और कुछ राख सा पदार्थ मेरी दिशा में फेंक दिया। वह राख हवा में ही एक भयानक वायु आकृति में तब्दील होकर मेरी ओर बढ़ी। वह इतनी तेजी से मेरी ओर आई कि मुझे कुछ सोचने का अवसर भी नहीं मिला। मेरी आंखें बंद हो गई। जब कुछ देर बाद खोला तो वहां न वह भैरवी तारा थी और ना ही वो वायु रूपी आकृति। संभवतः भगवान ने पुनः मेरी रक्षा की थी। सहसा मुझे रोहित और उसके परिवार का ध्यान आया। शायद मुझे उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। मैं तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ा। मन में बस एक ही भाव आ रहा था, हे मां महामाया, उनकी रक्षा करना। घर के अंदर यूं मुझे दौड़ता आता देख सभी लोग घबरा गए। आप लोग ठीक हैं? मैंने लगभग हाँफते हुए पूछा। हाँ, हम लोग ठीक हैं। क्या कुछ बात हुई देव? इतने घबराए हुए क्यों हो? रोहित ने चौंकते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही कहकर मैं वॉशरूम के अंदर बढ़ गया। सभी लोगों को सुरक्षित देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने मन ही मन में भगवान को धन्यवाद किया। हालांकि यह बात मेरी समझ से परे थी कि तारा ने मुझ पर आक्रमण क्यों किया। शायद उससे भूल हो गई हो। खैर जो भी हो, मेरे मित्र का परिवार फिलहाल अभी सुरक्षित था। रात के 8 बज रहे थे। हंसी ठिठोली का माहौल बना हुआ था। खाना बनकर तैयार था। बस मामा जी के आने की प्रतीक्षा थी। तभी रोहित का फोन बजा। रिसीव करने के कुछ क्षण बाद ही रोहित के चेहरे का रंग हल्का उड़ गया था। मामा जी की कार का जंगल में हल्का एक्सीडेंट हो गया है, हमें तत्काल निकलना होगा, रोहित ने फोन रखते ही बताया। रोहित और उसके पिताजी मुझे साथ लेकर तुरंत निकलने को तैयार हो गए। तभी सुनिधि भी मचल उठी जाने को, जिसे रोहित के पिता टाल ना सके। संयोग से मामी किचन में थी तो उन्हें इस बात का पता नहीं चला। इसी से रोहित की मां उनकी देखभाल के लिए वहीं रुक गई। हम सभी को अचानक जाता देखकर वह घबरा गईं, तो रोहित ने उन्हें बतलाया कि मामा जी की गाड़ी बिगड़ गई है तो हम लेने जा रहे हैं।
हम सभी तत्क्षण ही एक्सीडेंट वाली जगह पर निकल पड़े। लगभग आधे घंटे बाद हम वहां पहुंच चुके थे। गाड़ी एक बड़े से पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इतनी खराब हालत देखकर यह यकीन कर पाना कठिन था इसमें बैठा कोई व्यक्ति जीवित भी बचा होगा। पास जाने पर देखा तो मामा जी कार के अगले हिस्से के पीछे की ओर पिचक जाने के कारण अपनी सीट पर ही फंसे हुए थे। अच्छी बात यह थी कि उन्हें सर में बस मामूली चोट आई थी। रोहित और उसके पिता उन्हें निकालने के प्रयास में जुटे हुए थे। तभी मेरी दृष्टि रोहित के मामा के गले में पड़े उस ताबीज पर पड़ी। शायद इसी के कारण इतने भयानक एक्सीडेंट में भी ये लगभग सुरक्षित थे। कुछ देर मेहनत के बाद मामा जी को बाहर निकाला गया। उन्हें अपना दायां पैर हिलाने नहीं बन रहा था। संभवतः उसमें फ्रैक्चर आया था। हम सभी बड़े आराम से उन्हें अपनी गाड़ी तक ले गए। उन्हें बिठाकर हॉस्पिटल की ओर बढ़ने ही वाले थे कि एक नील गाय ने हमारी कार में जोरदार टक्कर मारी। हमने संभल कर देखा तो आसपास कहीं भी वो नील गाय नहीं दिखी। भय के मारे रोहित के पिताजी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। तभी सामने से एक बड़ा पत्थर आकर गाड़ी से टकराया, जिससे सामने का कांच पूरी तरह से टूट गया। अब तो मानो चारों ओर से पत्थरों की बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी अचानक कार स्टार्ट हो गई। हम बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़े जा रहे थे। सभी के चेहरे पर भय व्याप्त था। मामा जी को मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी मैंने कुछ विचार करके अपना श्री नारायण कवच रोहित के गले में पहना दिया और कहा कि बस मन ही मन भगवान का चिंतन करते रहो। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था कि ये उस तांत्रिक कपाला के ही करतूत है, पर मैं इन सभी को भयभीत नहीं करना चाहता था। मैंने किसी से कुछ नहीं बताना ही बेहतर समझा। वैसे भी कपाला का शिकार रोहित था, जैसा कि मुझे उस ब्रह्म राक्षस ने बतलाया था, और श्री नारायण कवच पहने के पश्चात मैं उसकी ओर से निश्चिंत था। पत्थर बरसने अब बंद हो चुके थे। हम सभी ने चैन की सांस ली। तभी कार का बायां दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला और टूटकर हवा में पीछे उड़ गया, मानो किसी ने जोर से उसे उखाड़कर फेंक दिया हो। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, एक काला साया बाएं साइड में बैठी सुनीति का हाथ पकड़कर उसे चलती गाड़ी से ही खींचकर नीचे जंगल की घाटी की ओर ले गया। हम सब ऐसी घटना के लिए तैयार नहीं थे। रोहित की आवाज उसके गले में ही घुट रही थी। मैंने बिना सोचे समझे श्री बिहारी जी का नाम लेकर चलती गाड़ी से उसी दिशा में छलांग लगा दी। इतनी तेज रफ्तार से कूदने के कारण मैं सड़क के किनारे लुढ़क सा गया। रोहित की कार काफी आगे जाकर रुकी। काफी चोट आई मुझे, पर फिलहाल ना तो इन चोटों पर ध्यान देने का समय था और ना ही उन सभी के यहां तक पहुंचने का। मैंने अपने शरीर की ऊर्जा एकत्रित की और नीचे उसी घाटी में गिरते पड़ते बढ़ चला। मीलों दूर तक फैले इस घनघोर जंगल में सुनिधि का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। मैं किस दिशा में जा रहा था ये खुद मुझे भी नहीं पता था। लगभग 3 घंटे मैं यूं ही पागलों की भांति सुनिधि को आवाज देकर खोजता जा रहा था, पर उसका कोई पता ना चला। मैं अब थक चला था। हाथ पैर जवाब देने लगे थे। चलती गाड़ी से कूदने के कारण लगी चोट अब मानो उभर कर पीड़ा देने लगी थी। मैं जोरों से हाँफ रहा था। सामने का रास्ता ढलान वाला था। अपने कदम धीरे से आगे की ओर बढ़ाते ही
तभी मेरा पैर फिसला और मैं तेजी से फिसलकर एक नदी के किनारे पहुंच गया। संभलने पर जब सामने देखा तो दृश्य रोमांचित करने वाला था। सामने नदी के उस पार 2 चिताएं जल रही थी और कुछ अघोरी से दिखने वाले लोग नाचते गाते उसकी परिक्रमा कर रहे थे। तभी कुछ दूर मुझे धुंधला सा एक तांत्रिक दिखा। मैं पहचान गया कि यह वही दुष्ट कपाला है। सुनिधि भी तब यहीं कहीं होनी चाहिए थी, पर इसके लिए मुझे उस नदी को पार करना था और इन अघोरियों से शायद भिड़ना भी था। पर यहां मेरी हालत तो एक कदम आगे बढ़ने लायक भी नहीं बची थी। नदी तैरकर पार करना तो बड़ी दूर की बात थी। थोड़ी बहुत जो शक्ति बची थी वो अभी फिसलने के कारण जा चुकी थी। मैं निराश हो चला। अपनी निराशा को दूर करने हेतु युगल सरकार का स्मरण करने लगा। सहसा श्री किशोरी जी का स्मरण करने के दौरान ही मुझे राधा कवच का ध्यान आया। पूर्व सद्गुरु देव से सुना था कि इस कवच का वाचन, श्रवण या धारण भौतिक सिद्धियों के रूप में पंच महाभूतों को वश में कर देता है और आध्यात्मिक रूप में भगवान श्री कृष्ण को भी वश में करके निकुंजों में प्रवेश करा देता है। पर फिलहाल मुझे इसके भौतिक फल सिद्धि की आवश्यकता थी। भगवान शिव ने मां भवानी को श्री राधा की महिमा बताते हुए श्री राधा तंत्र में इसका उपदेश किया था। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी भगवान शिव कहते हैं, इस कवच से जल को स्तंभित यानी जमाया जा सकता है। मेरे लिए ये परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि मुझे अपने इष्ट की भौतिक सिद्धि चाहिए थी जो निर्षेध थी, पर इसकी अत्यंत आवश्यकता थी और साथ ही मुझे अपने दर्द और परिस्थिति को भी भुलाकर चित्त को शांत करके कवच को कंठ में धारण करना था। मैं अपने मन को धीरे धीरे ब्रह्म वातावरण से हटाकर अपने इष्ट श्री राधा कृष्णा के चरणों में लगा दिया। मानसिक रूप से गुरु पूजा करके अपने इष्ट का मानसिक रूप से पूजन किया। मानसिक पूजा संपन्न होते ही मैंने उन्हें प्रणाम किया और श्री राधा कवच का पाठ प्रारंभ कर दिया। कुछ क्षणों बाद पाठ जैसे ही संपन्न हुआ, मेरे शरीर में पहले की अपेक्षा दर्द कुछ कम महसूस होने लगा था। जब सामने देखा तो आंखों से आंसू बह चले। मेरी राधा रानी से बढ़कर दयालु भला कौन है। पूरी नदी क्षेत्र सफेद बर्फ की चादर के समान स्तंभित हो गया था। मैंने अपने शरीर की ऊर्जा को पुनः एकत्रित किया और लगभग सरकते हुए लेटकर उस स्तंभित नदी को पार करने लगा। नदी पार करते ही वह स्तंभित जल अपने आप पूर्व की भांति हो गया। दृश्य अब स्पष्ट हो गए थे। उन धधकती चिताओं की उष्णता में मुझे भी महसूस हो रही थी। कुछ अघोरी उन जलती चिताओं की राख अपने हाथों से लेकर एक दूसरे पर फेंक रहे थे, तो कुछ आसन जमाकर अपनी तंत्र क्रिया संपन्न कर रहे थे। मुझे अपने आसपास विचित्र आकृतियां दिखाई दे रही थी। उनके स्वर सुनाई पड़ रहे थे, मानो वह चाह कर भी जब मेरे निकट नहीं पहुंच पा रहे थे तो उस कारण से झुंझलाए हुए थे। मैं झाड़ियों में छिपता हुआ आगे सरकते उन अघोरियों की भीड़ में सुनिधि को खोजने लगा। कुछ दूर जाते ही मुझे तारा दिखी, जिसने अपना कपड़ा चेहरे से हटाया हुआ था। पास ही एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। मैं पहचान गया, वह सुनिधि थी। पास ही बैठा वह रहस्यमय तांत्रिक कपाला अलख जगाकर उसे भोग सामग्री डाल रहा था। इसके पहले कि मैं कोई निर्णय लेता, तारा ने अपने हाथों में एक छुरा लिया और उसे सुनिधि की उंगलियों पर फेर दिया। ताजा गर्म रक्त बह निकला
दर्द के कारण सुनिधि बेहोशी में भी तड़प उठी। तारा ने सुनिधि की उंगलियों के पास ही एक नर मुंड को रख दिया और उसके रक्त को उसमें भरने लगी। कुछ देर बाद उस नर मुंड को वहां से हटाकर सामने रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। मंत्र पूर्ण होते ही वह नर मुंड तेज धमाके के साथ चकनाचूर हो गया, मानो कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। धमाके की आवाज सुनकर कपाला का भी ध्यान तारा की ओर उत्कृष्ट हुआ। यह लड़की आपकी क्रिया के योग्य नहीं है कपाला, तारा ने खड़ा होकर कहा। यह सुनते ही क्रोध से तिलमिला गया वह तांत्रिक कपाला। उसने अपनी हथेली आगे करके फूंक मारी तो मानो जैसे सुनिधि के शरीर को करंट सा लग गया और वह उठकर बैठ गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कपाला ने उसे घूरते हुए बोला, क्यों री दुष्टा, हर बार मुझसे दगाबाजी करने में ही सुख मिलता है तुझे। उस समय भी तूने भद्रबाहु के लिए मुझे धोखा दिया था। 8 साल से अधिक प्रतीक्षा की थी तेरी, आज फिर तूने वही गलती दोहरा दी। याद आया कुछ? यह कहकर कपाला ने अपना त्रिशूल सुनिधि के माथे से छुआ दिया। सुनिधि को सब कुछ याद सा आने लगा था। जिसे तुम अपना प्रेम समझते हो वह केवल तुम्हारी वासना और तुम्हारा स्वार्थ है। तांत्रिक सिद्धियों के लिए प्रेम तो पवित्र होता है, जिसे तुझ जैसा दुष्ट निर्मोही कभी नहीं समझ सकता। सुनिधि ने लड़खड़ाते हुए जवाब दिया, चुप कर पापनी, कौन है वो लड़का जिसने अपनी मौत को दावत दी है? नाम बता। यदि नाम बता दोगी तो तुम्हारे परिवार को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं वचन देता हूं। बोल जल्दी बता। कपाला ने सुनिधि को घूरते हुए भारी आवाज से पूछा। सुनिधि मौन रही। यह मौन कपाला के क्रोध को और बढ़ा रहा था। वह अपना त्रिशूल हाथ में उठाने को उद्यत हुआ। मैं हूं वो लड़का, देव कहकर तभी झाड़ियों से निकलकर मैं उसके सामने आ गया। सावधान कपाला, यह लड़का भी उच्च कोटि का साधक है। मेरा कल का वार इस पर निष्फल हो गया था। तारा ने कहा, अच्छी बात है, आज यह देव अवश्य ही इस दृष्टा के साथ देवलोक को प्राप्त होगा। मैं भी तो देखूं कितना बड़ा साधक है ये। कहकर वह अपनी अलग के पास पुनः बैठ गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रयोग कर पाता, मैंने तारा को जोर से धक्का मारा। पास ही पड़े कमंडल को जल सहित उसके अलख में फेंक दिया और सुनिधि को उठाकर अपने साथ लेकर भाग चला। हम दोनों भागते हुए नदी के किनारे पहुंचे ही थे कि सहसा हमारे सामने वह कपाला शून्य से प्रकट हो गया। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। मुंह से मदिरा और मांस की बदबू आ रही थी। ये झगड़ा अब समाप्त करो कपाला। अब ना वो भद्रबाहु है और ना ही वो तुम्हारी भैरवी। तुम दोनों को अपने हाथों से ही समाप्त कर डाले हो। आज मुझे मार दोगे, कल फिर ये जन्म लेकर किसी और से प्रेम कर बैठेगी तो क्या अपना सारा जीवन तुम इसके प्रेमी और उसके परिवार को ही मारने में बिताते रहोगे? तुम एक सिद्ध अघोरी तांत्रिक हो कपाला। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल समाज की भलाई में करो, तभी जाकर उस परम शक्ति को पाने योग्य बनोगे, वरना इस बदले की भावना से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है। मुझे ज्ञान न दे लड़के, कहकर वह कुछ बुदबुदाया और मेरी ओर घूरने लगा। उसके सामने खड़े होने के कुछ देर बाद ही मुझे कमजोरी का एहसास होने लगा। मेरे सभी अंग ठंड पड़ रहे थे। जैसे बाली अपने शत्रु के शरीर की आधी शक्ति अपने अंदर खींच लेता था, वैसे ही मेरा शरीर भी शक्तिहीन हो चुका था। अब तो खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी।
मैं वहीं लुढ़क गया। सुनिधि मेरी हालत देखकर काफी भयभीत हो चुकी थी। वो बार बार मेरे चेहरे को थपथपाकर पूछ रही थी, क्या हुआ, ठीक हो ना आप? मेरी आंखें बंद होने लगी थी। वह तांत्रिक खिलखिला रहा था। पता नहीं मैं स्वप्न देख रहा था या ये मेरी कल्पना थी। मुझे अपने सामने मेरे सद्गुरुदेव के दर्शन हो रहे थे। वे अपनी उसी मंद मंद मुस्कुराहट के साथ मुझे निहार रहे थे। मैं जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, एक अघोरी तांत्रिक से भला कैसे पराजित हो सकता हूं मैं सद्गुरुदेव। उन्होंने अपने हाथ मेरे सर पर फेरते हुए बस इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे असीम शांति व आनंद की अनुभूति हो रही थी जिसे शब्दों में बता पाना असंभव है। मुझे अपनी ऊर्जा दोबारा और दुगने रूप से प्राप्त होती महसूस हुई। अचानक मेरी तंद्रा टूटी। मैं उसी अवस्था में सुनिधि की गोद में लेटा हुआ था। देखा तो वह तांत्रिक अपने त्रिशूल को उठाकर मेरे ऊपर वार करने ही वाला था। इसके पहले कि वो मुझ पर वार कर पाता, एक झटका सा लगा उसे और वो लगभग हवा में 20 से 25 फीट दूर जा पटकाया, मानो किसी ने उसे हवा में उछालकर फेंक दिया हो। अघोरियों में हाहाकार मच गया। तारा उसके पास दौड़ पड़ी। मैं उठ खड़ा हुआ। इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे निकट ही एक सुमंगल नाम का ब्रह्म राक्षस अपने विशाल रूप में प्रकट हो गया और उसने भयंकर गर्जना की। सुनिधि उसे देखकर भय के मारे मुझसे लिपट गई। मैंने उसे संक्षेप में ही ब्रह्म राक्षस के बारे में बतला दिया। कपाला जल्द ही संभल गया, क्रोध में उठ खड़ा हुआ और सामने आ गया। तारा व सारे अघोरी अब कपाला के पीछे खड़े थे। अच्छा तो तुम मुक्त हो ही गए। एक बात बस समझ में नहीं आई कि ब्रह्म राक्षस कब से मनुष्यों की सहायता करने लगे, कहकर कपाला जोर से खिलखिलाया। इन सैकड़ों वर्षों में पहली बार किसी ने इस राक्षस को भाई कहकर संबोधित किया है, तो भाई होने का फर्ज निभाने का समय आ चुका है। कपाला कहकर उसने पुनः जोर से गर्जना की। वातावरण एकदम शांत था, मानो प्रकृति भी इन अघोरियों के साथ द्वंद्व को देखने के लिए ललाहित खड़ी थी। तो तू नहीं मानेगा, कहकर उसने अपने तंत्र आभूषण धारण किए और अलख में भोग डाला। किसी का आवाहन प्रारंभ कर दिया। सहसा हवा में तेजी हो गई, मानो बवंडर आ गया हो। देखते ही देखते एक भयंकर बेताल प्रकट हुआ। आदेश मिलते ही वो हमारी ओर पूरे वेग से बढ़ा। इधर सुमंगल ने अपने ब्रह्म राक्षस के रूप को त्याग करके भयंकर सर्प रूप धारण कर लिया। निकट आते ही उसने अपनी पूंछ में बेताल को लपेटकर उसे जमीन पर पटका और अपना ग्रास बना लिया। ऐसा करते ही वह बेताल अब सुमंगल का गुलाम बन चुका था। तारा चिंतित हो उठी। यह दृश्य देखकर कपाला बिलबिला उठा। उसने अपना चिमटा खड़खड़ाया और तारा को अपने समीप बुलाया। इशारा मिलते ही तारा ने उस तांत्रिक के साथ ही अपने सारे वस्त्र उतारकर अलग के सामने बैठ गई। कपाला उठा और पास ही जल रही चिता का ताजा भस्म अपने नग्न शरीर पर मला। फिर अपने त्रिशूल से एक वृत्ताकार घेरा बनाया। यह देखते ही सुमंगल ने हमारी ओर देखा और कहा, सावधान भाई, कपाला पाताल वासनी अति भयंकर कुर्मिका का आवाहन कर रहा है। सुनिधि भय से और कसकर लिपट गई। मैं क्या कर सकता था, बस अपने गुरु मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करने लगा। तभी एक धमाके की आवाज सुनाई पड़ी।
अंधेरी रात का वह आसमान कुछ देर के लिए चमकीले प्रकाश से जगमगा उठा था। उस प्रकाश के भीतर से एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। कमजोर हृदय वाला व्यक्ति देख ले तो अपनी जान गंवा बैठे। कुर्मिका एक संपूर्ण शरीर तवे के समान काले रंग का था। उसके नख शेर की भांति नुकीले थे। वह अट्ठास करती हुई आकाश में स्थिर हो गई। कपाला ने देखते ही उसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करके भोग अर्पित किया और हाथ जोड़कर अपनी मनसा कह सुनाई। भोग पाकर उसने हमारी ओर अपनी रक्त उगलती आंखों से घूरा और हमारी ओर आक्रमण करने बढ़ गई। सुमंगल ने हम दोनों को अपने पीछे कर लिया और जोर से दहाड़ा। दोनों ओर बराबर के योद्धा थे। अत्यंत द्वंद्व चल रहा था। उस तरफ के सारे अघोरी भी इस दृश्य को बिना पलक झपकाए विस्मित होकर देख रहे थे। कभी तांत्रिक वार तो कभी मांत्रिक वार। कोई हार मानने को तैयार नहीं था। सहसा कुर्मिका ने अपना रूप और विशाल किया और उस सुमंगल नामक ब्रह्म राक्षस के साथ युद्ध करते हुए दूर अंतरिक्ष में स्थिर हो गई। दोनों हमारी नजरों से अब दूर होते जा रहे थे और अंतोगत्वा हमारी नजर से ओझल हो गए। कपाला समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी सुनिधि ने मुझे झकझोर कर कहा, अब क्या होगा। इससे पहले कि मैं कोई उत्तर देता, तारा उठी और मुझे देखकर खिलखिलाई। वो ब्रह्म राक्षस तो गया, अब कौन बचाएगा तुझे। दोस्तों, कहानी के लंबे हो जाने के कारण इसे यहीं विराम देना पड़ रहा है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।